हेलो नाज़रीन। तो ड्रामा सीरियल बिखरे हैं हम में आप देखने वाले हैं कि सैरिश जो अब तक रूमी के नाक में दम करती चली आई है, अब उसके अपने परेशान होने का वक़्त हुआ चाहता है। जिस तरह से उसने रूमी की ज़िंदगी को अजियत बनाए रखा है, अब यही खेल उसके साथ खेला जाने वाला है। सारिम के साथ उसने मंगनी खुशी खुशी कर तो ली है और अपने मकसद में वो अपने बड़ी कामयाब होकर खुश होती फिर रही है, मगर उसको ये नहीं पता कि दूसरी तरफ जो माहम है, माहम बिल्कुल वहाँ पर जस्ट सहरिश का ही रोल प्ले करेगी। जिस तरह से उसने रूमी की ज़िंदगी को ख़राब रखा, रूमी को खुशियों से दूर रखा, उसके हर काम में टांग अड़ाती थी, मुदाखलत करती थी, अब यही काम उसके साथ माहम किया करेगी, जिसका शुरुआत जो है वो माहम ने कर दी है, जिसकी वजह से सैरिश जो है वो बहुत परेशान रहना शुरू हो गई है। मगर सैरिश चूँकि रूमी की तरह मासूम नहीं है, लिहाजा वो तन कर मुकाबला करने की कोशिश कर रही है। माहम को सैरिश के बारे में ये बात अच्छी तरह पता है कि सैरिश जो अच्छी बनने की कोशिश करती है वो इतनी अच्छी नहीं है। वो अपनी खाला से भी ये बात कहती है कि आपने क्या सोचकर सैरिश को पसंद किया है। तो उसकी खाला कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो सारिम को बहुत पसंद करती है, उसकी बहुत कदर करती है और वो उसको खुश रखेगी। मगर माहम ये सोचकर खामोश हो जाती है कि वो वैसी नहीं है जैसी नज़र आती है। दूसरी तरफ अब उसने भी सैरिश की बेस्ट ये फ्रेंड और सारिम की कज़न जब उनके घर मिलने आती है तो माहम के पास बैठ जाती है। माहम उससे बातों बातों में सैरिश के बारे में गलवा लेती है। वो उससे कहती है कि सैरिश कैसी लड़की है। तो वो बताना शुरू कर देती है कि सैरिश जो है वो अपने अलावा किसी को पसंद नहीं करती, वो अपने किसी काम में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करती है। उसकी तो अपनी भाभी के साथ भी नहीं बनती। मैं एक वाहिद दोस्त हूँ उसकी जिसके साथ उसकी बनती है। तो माहम कहती है कि उसके बारे में कुछ और मुझे बताओ। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड जो भी बातें होती हैं कि वो बहुत ज़िद्दी है, उसने रूमी की शादी के सारे मामलात खुद सँभाले थे और घर की बहुत ज़्यादा लाडली है, ये सारी बातें जो है माहम को बता देती है। तो माहम समझ जाती है कि सैरिश जो है वो एक नकचड़ी, मगरूर और बदतमीज़ और बदअखलाक लड़की है और वो अपने बेस्ट फ्रेंड को जो है वो उस लड़की से बचाना चाहती है। दूसरी तरफ सैरिश को इस बात की बहुत तकलीफ़ है कि माहम जो है वो उसके हर काम में मुदाखलत करती रहती है। माहम तो जो है वो अब सारिम को ठीक उसी दिन लंच पर ले जाती है जिस दिन उसने सैरिश के साथ जाना होता है। अब ये बात सैरिश के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है, मगर वो खामोश हो जाती है कि उसे अच्छा बनकर भी तो दिखाना है। फ़िलहाल वो ये सारी लड़ाइयाँ और इस तरह की हरकतें जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। दूसरी तरफ सारिम के घर वाले सैरिश के घर जा रहे होते हैं कि मंगनी की डेट वगैरह फ़िक्स कर दी जाए। तो माहम जो है बहाने से सारिम को अपनी किसी प्रेजेंटेशन में बिज़ी कर देती है और ख़ुद चली जाती है, ताकि सारिम जो है वो कम से कम सैरिश के साथ इंटरेक्ट करे। दूसरी तरफ वहाँ जाकर भी वो हर मामले में बोलती है और मुदाखलत करती है। ये सारी बातें सैरिश को बहुत नागवार गुजर रही हैं, मगर वो ये बात भूल चुकी है कि यही सब हरकतें तो वो रूमी के साथ किया करती थी। उस वक़्त उसे रूमी के जज़्बात का बिल्कुल भी ख़याल नहीं था। वहाँ जाकर भी माह मौका देखकर जो है वो रूमी से सैरिश के बारे में पूछताछ शुरू कर देती है। वो उससे कहती है कि तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम्हारी नेचर बहुत अच्छी है, उम्मीद करती हूँ कि सैरिश की भी ऐसी ही नेचर होगी। रूमी कहती है कि हाँ, जहाँ सैरिश जाएगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। रूमी दिल की साफ़ है, वो किसी के लिए भी ना बुरी बात कहती है ना बुरा सोचती है। माहम ये बात सुनकर चुप कर जाती है। दूसरी तरफ जब मेहमान चले जाते हैं तो सैरिश रूमी के पास आकर उसको कहती है कि आप माहम के साथ क्या बातें कर रही थी। तो रूमी कहती है कुछ भी नहीं, वो मुझसे ताबिश के बारे में पूछ रही थी। फिर सैरिश जो है वो हर मौके पर रूमी का दिल जलाना कहाँ भूलती है। वो उसको कहती है ये इस तरह का हुलिया बनाकर मेरे ससुराल वालों के सामने ना आया करें। उनको ये मत दिखाएं कि आपको ताबिश भाई के जाने का बहुत दुख और गम है और हमें बिल्कुल भी नहीं है। रूमी बेचारी उसकी बातें सुनकर चुप कर जाती है और फिर सैरिश उसको कहती है कि ये मत समझना मेरे चले जाने के बाद इस घर में आपकी हुक्मरानी होगी। ये घर कल भी मेरा था और हमेशा मेरा रहेगा। उसकी ये बातें सुनकर रूमी दुख से खामोश हो जाती और है रंजीदा सी हो जाती है।